बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हम पकड़ लाए हैं इंटरनेशनल फ्रॉड और आबादी है टोटल 10,000 अफराद की। एक नौजवान बच्चा 24 अरब 41 करोड़ ले उड़ा। अब ये है राजनपुर का छोटा सा कस्बा नहीं, ये बस्ती है नौशेरा करबी, जिसमें 10,000 अफराद बसते हैं। अगर आप इसको बड़े पैमाने पर देखा जाए तो वाकईतन ये इंटरनेशनल फ्रॉड जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है। अब आप इस बच्चे ने साबिक एमपीए और कई चेयरमैन, दर्जनों काउंसलर और उसमें एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर, एक एसएचओ के अलावा ख़वातीन, स्कूल टीचर्स, कारोबारी हजरात, पेस्टिसाइड डीलर, फिर इसको अमेज़न कंपनी का नाम दे दिया। ये एक ऐसा दिन की रोशनी में फराड हो चुका है। हम इसकी खोज में थे और हमने पकड़ लिया उन अफराद को, तो इसलिए हमारे पास इसकी वीडियोस, मामलात, उसकी टीम जो है ना वो जा चुकी है। इसकी मज़ीद जो है ना हम इसके इंकशाफात बहुत जल्द करने वाले हैं। तो हम इब्तदाई तौर पर जो कुछ हम सामने ला रहे हैं वो हैरान कौन नहीं, सनसनीखेज है। एक एक लाइन बड़ी अनोखी है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग और जहाँ जहाँ तक ये मेरा पैगाम पहुँच रहा है, इसको आज इतना शेयर करें, इतना इसको फॉलो करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स दें हमें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड पाकिस्तान पहले भी डूब चुका है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि 10,000 अफराद के शहर में एक बच्चा इतनी भारी अमाउंट 24 अरब 41 करोड़ ले उड़ा। वो बच्चा कहाँ पे है? मेरे साथ अख्तर मलिक मौजूद है, वो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, उनके पास मालूमात क्या हैं। लेकिन मैं मुकम्मल तैयारी में हूँ। मैं बहुत से राज से पर्दा उठाने वाला हूँ। अख्तर मलिक साहब, आप बताएं, ये नौजवान कौन है, इलाके का नाम बता दें, ये जामपुर, ये इसकी सिचुएशन, सारी सूरत जो आपके पास मालूमात है आप नाजरीन को बताता चलूँ कि जिस तरह सरदार साहब ने बताया कि नौशेरा गरबी का एक इलाका है दाजल के नवाह में, 10,000 की आबादी का ये इलाका है, ये बस्ती है। वहाँ का एक रिहायशी है ख्वाजा मुबीन नामी लड़का। उस लड़के ने इतनी जानदारी से, जीदारी से, दिलेरी से पथारीदारों, सरदारों, तुमनदारों, दुकानदारों, दीनदारों, तबलीगकारों, किसी को भी नहीं छोड़ा। उस बंदे ने इतनी टेक्निकल फ्रॉड किया कि 24 अरब 41 करोड़ रुपए 2019 में उसने ये फ्रॉड शुरू किया। फ्रॉड का तरीकाकार ये था, उसने एक अमेज़न कंपनी जो है लॉन्च की। अमेज़न कंपनी सरदार साहब इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है, जिसका 16 ममालिक में कारोबार है इस तरह का। वो कंपनी उसने, और मज़े की बात यह है कि उसने उस पाकिस्तान में लॉन्च की फर्जी कंपनी, जिसका उस 16 ममालिक में नेटवर्क में कोई अमेज़न असल पाकिस्तान में नहीं है, वो असल में भी नहीं है। लेकिन उस बंदे ने उसकी चालाकी देखें, वो उसने लॉन्च की और 2019 से उसने प्री प्लान किया कि अख्तर मलिक से 5 लाख रुपए लिए, 20% पे उसने वापस कर दिए। नेक्स्ट 2 माह के बाद कुंडी खड़काई कि 20% सूद पे। अब इतना भारी अमाउंट उसने डबल शाह की तरह लालच क्या दिया? लालच ये दिया कि लोगों को उसने कहा कि आप मुझे पैसे दें, मैं आपको 25% सूद समेत वापस कर दूंगा डेट के दौरान। फिर क्या किया? फिर उसने अवाइल में वो बंदा लौटाता रहा, अपनी जो अपना वर्थ है वो बनाता रहा। मुझसे लिया, आपसे लिया, 10, 20, 25 बंदों को उसने रिटर्न किया। जब लोगों ने ये देखा तो लोगों ने तो बिल्कुल तूफान खड़ा कर दिया। लोगों ने घर बेचे, दुकानें बेची, जेवर बेचे, रकबे बेचे, उसके पास चले गए। अब एक तवील लिस्ट यकीनन आपने भी मुरतब की हुई है। इस लिस्ट में बड़े बड़े सरदार भी शामिल हैं, इसमें दुकानदार भी शामिल हैं। अब उसकी सिचुएशन ये है, आपने पूछा ख्वाजा मुबीन जो लड़का है वो कहाँ है। लेटेस्ट इतला ये है कि वो 24 अरब 41 करोड़ का फ्रॉड करके, कुछ लोग कह रहे हैं आज़रबैजान, कुछ लोग कह रहे हैं वो दुबई में, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है
کہ 2 آدمی جو ہڈن ہیں ان کے پیچھے وہ انہوں نے ان کو بائی ایئر روانہ کیا انگلینڈ میں. ان کی بھابھی وہاں رہتی ہے, وہ اس وقت وہاں پہ مقیم ہے, اور وہ بندہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کے وہاں پہ چلا گیا ہے. جنات کہتے ہیں اس میں 2 آدمی جو ہیں, ایک ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کا ایک ریٹائر ملازم بھی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو بلوچستان میں چھپایا ہوا ہے. یہ بھی ایک جن کی رپورٹ بلوچستان کی بھی ہے, لیکن اتھینٹک یہی ہے کہ انگلینڈ والی طرف پہ موو کر گیا ہے. اب لسٹ یقیناً ایک طویل لسٹ ہے جس میں اپنا مقامی لوگ ہیں, مقامی جو فیوڈلز ہیں, سردار ہیں, دکاندار ہیں. آپ بھی ذرا پڑھ کے سنا دیں جو نام آپ پڑھنا چاہیں, تو آگے آپ اس اب آپ اختر ملک صاحب نے اس کا بایو ڈیٹا, اس کی انٹرو ہم نے بتا دی. یہ انٹرنیشنل فراڈ جو یہ میں صدا صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو لالچ کا بدلہ ملا ہے. سود جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے, اس لیے لوگوں نے لالچ کی, سود پر پیسے. اور مزے کی بات, خواجہ مبین نے مجھے ایجنٹ مقرر کیا. اب خواجہ ایاز جو ہنڈی کا کاروبار کرتا ہے, خواجہ اور اپنا بہزاد تھا, اس طرح کے اور لوگ تھے, وہ انہوں نے آگے ایجنٹ رکھے کہ میں بندہ ہوں مبین اور میرے ایجنٹ درجن ہیں. وہ بندے پھنسا کے لے لگاری گروپ کے تھے, وہ میں تفصیل بتا رہا ہوں. ان کا تھا لگاری گروپ والوں کو بندے پھنسا کے لے ہیں, گرچانی گروپ کا تھا نمائندہ, تو گرچانی گروپ والوں کو پھنسایا. اور ان کا ایجنٹ کا اپنا 15% کمیشن تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ خالی پھنسا کے لے آیا, اس کا کمیشن تھا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ نوشہرہ غربی 10,000 آبادی کا یہ قصبہ ہے, گاؤں ہے. یہ پھر داجل پہنچا, پھر جامپور, پھر سعودی عرب, پھر دبئی میں پہنچا. یہاں کے لوگ وہاں سعودی عرب مقیم ہیں, وہ وہاں پہ. اچھا, آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں, ظلم کا مقام یہ ہے جو بیچارے بڑے بڑے لوگ تھے, جو نامور تھے, ان کو تو انہوں نے راضی کر لیا. خواجہ ایاز وغیرہ نے, یا مافیاز نے, یا مبین نے, کسی کو زمینیں دی, کسی کو دکانیں دی, کسی کو چیکس دیے. اب جو رول رہا ہے وہ غریب طبقہ رول رہا ہے, جس کی کوئی وسائل نہیں ہے. اس میں مبصرہ جو تبصرہ ہے, اس کے ایز اے مبصر کے طور پر آپ نے بعد میں کرنا ہے. پہلے آپ, میں چاہتا ہوں کہ آپ لسٹ بتا دیں. اس میں ایسا ہے, ایک سابق ایم پی ہے, بڑا سردار ہے, تموندار ہے, اس نے 3.5 کروڑ روپے دیے, اور وہ واپس بھی ہو چکے ہیں. آپ نہیں, 2 کروڑ واپس ہوئے, 1.5 کروڑ ابھی انہوں نے دینا ہے. یہ سود پہ واپسی ہو چکی ہے. اس میں خواجہ فیاض ہیں, یہ چیئرمین ہے. ملک فیاض دمڑیا, یہ بھی چیئرمین. اور ایک بھی بتاتے جائیں, خواجہ فیاض کے تھے 13 لاکھ روپے. اور سابق یہاں کا ایک ڈی ایس پی تھا, اس نے کسی کے ذریعے فیض کے, یہ اس کے تھے 9 لاکھ بازریہ ملک فیض ڈھانڈلا دیے اس نے. پھر ملک فیاض دمڑیا, یہ 18 لاکھ روپیہ. پھر ایک ایس ایچ او جو یہاں پہ کہیں پہ موجود ہے, میں ان کا نام ہم نہیں لینا چاہتے, اس کے 80 لاکھ روپے. حسیب گول, یہ گول محمد پٹواری تھا, یہ اس کا بیٹا ہے. یہ طارق شاہ تھا, یہ سابق چیئرمین, اس نے 79 لاکھ بمحسود کے وصول کیے. عبد الرحمان دایا, اس کا بھانجا اصغر, یہ 32 لاکھ اس نے ان کو دیے. رمضان ملتانی, اس نے دیے 3 کروڑ روپے. پھر محمد خان لونڈ, وہ سیاسی رہنما چیئرمین بننا چاہتا ہے, پھر اس کا مختار ہے ایک آدمی, انہوں نے چیک بھی لیے, 5 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا. اب انہوں نے کہا کہ بھاؤ پانی پہ آئیں یا ہمیں چیک کے ذریعے, انہوں نے اب تیاری کر لی ہے ان کی. اب جاوید شاہ صاحب ہیں, یہ داجل کے ہیں, سیاسی آدمی ہیں, ان کا بھائی ہے بہاول شاہ, اس نے 22 لاکھ روپے دیے, وہ پھنس گیا. گامن شاہ نوشہرہ غربی کا ہے, اس نے 50 لاکھ روپے گامن شاہ نے دیے, پیسے اس کو سود کے ساتھ ہی مل گئے. اللہ بادشاہ, اس کا بھائی جو ہے, اس کے 60 لاکھ روپے ڈوب چکے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہاشم شاہ, اس کا ایک مذہبی جماعت سے تعلق ہے, ہم نام نہیں لینا چاہتے, وہ جاتے ہیں بڑے چلا بھی لگاتے ہیں اور بھی لگاتے ہیں. اس نے 20 لاکھ روپے دیے, اس کو ایک ٹیڈی بھی نہیں ملا. اب ایک ہے پنکچر لگانے والا, اس نے 6 لاکھ روپے دیے. اس نے وہاں پہ فرحان ہے, ان کو صاحب کو پکڑ کر وہاں پہ جوتے مارے, وہاں پہ چوک پہ کھڑے ہو کر, اس نے 6 لاکھ جوتے مروا کر ان سے نکلوا لیے. اب ایک اکبر ننا ہے, پیسٹی سائڈ ڈیلر, اس نے 3 کروڑ روپے لیے دیے, لیکن 1 روپیہ واپس نہیں ملا. حسیب گول داجل کا ہے, اس نے 22 لاکھ روپے پھنسوا لیے, پیسہ ٹکا بھی نہیں ملا. صدام ہوتی, یہ نیب ناظم رہا ہے, 40 لاکھ روپے اس کے بھی پھنس چکے ہیں. اسی طرح ملک بھولا ڈینا لگاری گروپ کا چیئرمین ہے, یہ بھی سود کی رقم میں پھنسا, 20 لاکھ روپے اس کے بھی تباہ ہو گئے. قاسم لنگرانا, اچھا لگاری کا ساتھی,
वहाँ सरदार जाफर निगारी का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो हम कासिम लंगरान ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, उसने 40 लाख रुपए बमै सूद के गर्दन पे हाथ रखकर उसने भी पकड़ लिया। अब इसमें हाजी अमीर बख्श, ये गुरचानी ग्रुप को इसने डसा, अयाज जो है ख्वाजा, इसने लिगारी ग्रुप वालों को, ये जुआरी ग्रुप जो था, इनको काबू किया। हाजी अमीर बख्श ने वहाँ नौशहरा गरबी में 8 करोड़ का बंगला लिया हुआ है, ज़मीनें भी खरीदी ली हुई हैं, ये करोड़ों की कोठी उसने बनाई हुई है। इसमें जो है इसके अलावा गफ़ार अरई ने 65 लाख रुपए वहाँ पे फंसा लिए। अब सज्जाद बेकर्स है दाजल वाला, उसने 55 लाख रुपए उसको नहीं मिले। मौसवा कुम्हार है, उसके 70 लाख रुपए हैं, उसको नहीं मिले। तो इसमें मैं आपको बताऊं, जैसा आपने कहा स्कूल टीचर्स खवातीन कई ऐसी हैं दाजल की, वो भी कम से कम 70-80 के बताया जाता है कि उस फराडिया जो ख्वाजा मुबीन था उसकी गाड़ी में सोने की चेनें ऐसे पड़ी होती थी जैसे सुनियार की दुकानों और आम लेवल के ऐसे पड़ी होती थी। 2 साल तक। अब 2019 का ये स्कैंडल है, आपने आवाज बुलंद की है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, आप मेहरबानी करें उन लोगों का साथ दें। लोग हो चुके हैं, बासर लोग हैं वो तो निकलवा रहे हैं। हमारा काम था, हमारी टीम है वहां पहुंच चुकी। अब इस वीडियो पे एक तो भरपूर शेयरिंग करें, एक हमें कमेंट्स दें, कौन कौन लोगों की जब जबानें बंद हो जाए। ये एफआईए का केस है, ये एफबीआर का केस है, ये नेब का केस है, ये एंटी करप्शन का केस है। इसको हम ही इसको मुद्दाई बन के हमारे जो खन्नो ये करना चाहते हैं, कोई भी इनको चैलेंज है, ये मैदान में आ जाए। हमने एज ए मुद्दाई, हमें यकीन है डीपीओ अहमद मुहिउद्दीन साहब, उनके पास ये केस बुनियादी तौर पर एक आदमी पुटअप करके गया है, लेकिन इनका पीछा करना, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना। अब जब खवातीन, स्कूल टीचर, इसी तरह के मजहबी जमात वाले, सियासी रहनुमा कि जी हमारा नाम आ जाएगा, हमने तो सूद वाली ये रकम, वो खुदा के अजाब में फंसे। अब प्रॉब्लम सिर्फ यही है, जो लोग लुट चुके हैं अब वो सामने नहीं आना चाहते सरदार साहब। वो कहते हैं जी हम तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और दूसरी बेइज्जती के साथ साथ ये भी लिंक्ड है कि वो कहते हैं मुमकिन है हमें पैसे वापस मिल जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पैसे अब डूब चुके हैं, बंदा मंजर आम से हट चुका है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक ख्वाजा अयाज है जो उस गैंग का सरगना है दुबई से, और इंटरनेशनल जवान अयाश मकड़ा है, अयाश मकड़ा कई घरों को बर्बाद कर चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो मैं देख रहा था वहां डेरे लगाए, और अब वो आया हुआ है, जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और बासर है उनको घरों में जाके राजी कर रहा है। गरीब लोग बेचारे रोल रहे हैं, आप लोग गरीब लोगों के लिए आवाज बुलंद। मैं ये कहता हूं कि ये गरीबों के लिए ही आवाज है। हम अब एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, उम्मीद है कि वीडियो मुकम्मल तौर पर प्रूफ ये और मजीद इकट्ठे हो रहे हैं। अब लोग जब खड़े होंगे, ये आदमी इंग्लैंड में है, ये बलूचिस्तान में है, आज़रबाईजान में है, और जो 2 आदमी इनके पीछे यहाँ पे जामपुर इसके गिरदोनवा में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके अगर उनको एफआईए वाले पकड़ ले तो सारा बंदा उसी वक्त ये पकड़े जाएंगे, वो जो लड़का है वो भी और इसके सरगने भी। अब एफआईए वाले के ऊपर, इनके ऊपर हमने अख्तर मलिक, हमने पहले भी, हमें एफआईए वाले उठा कर ले गए, खड़े हो गए, हम हाई कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, अब अगर एफआईए इदारा सारे गलत नहीं है, अच्छे से अच्छे लोग मौजूद हैं, इसलिए अब इनका जनाजा पढ़ने के लिए अल्लाह पाक ने हमें मुंतखब किया। अब हमारी ड्यूटी है, अब कल इंशाल्लाह हम नौशहरा गरबी भी चलते हैं इंशाल्लाह। जी हाँ, नौशहरा गरबी के अलावा जहां हमें जिन्नात ले जाएंगे, खवातीन, लूटे हुए लोग, हम वो इनका शबाद करने जा रहे हैं। इनका बाप भी 1-1 रुपया, 1-1 टेडी पैसा, और फिर हम इस पे अखबार की शात, इस पे सोशल मीडिया, इसके ऊपर खसूसी खबरनामा, हम मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर जब तक ये लोगों को हक नहीं मिलता, हम इस पे विला करते रहेंगे। जिसने हमारी खन्नो करनी है हम मैदान में हैं, पहले भी जिसने किया, जिन्होंने किया उन्होंने भी कर लिया, अब भी जिसने आना है, तो इनकी मंजी ठोकने के लिए हम खड़े हैं। अब आप मिलते हैं इंशाअल्लाह अहम इंकशाफात में। इन जालिमों का मुंह काला करने के लिए आप देखते रहिए साहिब न्यूज, सरदार कदीर खान सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपको हर लम्हे कोई ना कोई धमाके मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।